हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशबू रघुवंशी तथागत के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने हमारे एथिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट किया है और अभी तक 3-4 थिंकर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसी कड़ी में हम क्या करेंगे, आगे का हमारा थिंकर देखेंगे जो कि हमारे कौन है, आचार्य शंकर, जिन्हें जगत गुरु आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो थिंकर हैं ये हमारे सिलेबस में 2020 में ही जुड़े हैं। अभी इससे पहले 2020 के सिलेबस से पहले ये हमारे सिलेबस में नहीं थे। तो ये जो थिंकर हैं ये आपके लिए नए होंगे, आपने इनके बारे में सुन रखा होगा, लेकिन हमें इथिक्स के अप्रोच से कैसे इनको पढ़ना है वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के थिंकर। डेली की तरह हम क्या करेंगे, पहले हमारा सिलेबस देखेंगे। ठीक है, सिलेबस में यही चीज कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया। तो हमने यहाँ सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर और महात्मा बुद्ध, इन पांचों को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और अभी तक अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप तथागत आईएएस एप्लीकेशन पर जाकर इनको देख सकते हैं। और आज हम क्या करेंगे, आचार्य शंकर को देखेंगे। और डेली की तरह जैसा कि मैंने बताया कि भारत के और पश्चिम के नैतिक विचारक में हमने बांटा था, तो हमने पश्चिम के विचारक क्या कर लिए हैं, खत्म कर लिए हैं, और भारत के भी हमने 2 खत्म कर लिए हैं। और आज हमारे कौन से हैं, ये थर्ड हमारे थिंकर हैं जो कि कौन है, भारत के नैतिक विचारक में कहे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक को। तो ये जो है, ये जो चित्र है ये हमारे भारत का राजनीतिक चित्र है। क्या है, भारत की राजनीतिक सीमाएं हैं। लेकिन क्या राजनीतिक सीमाएं ही एक देश को बनाती हैं? आप खुद सोचिए, क्या केवल राजनीतिक सीमाएं ही देश को बनाती हैं? अब देखना कि अब ये जो है ये हमारे भारत की आध्यात्मिक सीमा है। क्या है ये, हमारे भारत की आध्यात्मिक सीमा है। उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारिका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, और पूर्व में आएगा क्या, हमारा गोवर्धन मठ। ये जो आध्यात्मिक भारत की सीमा है, इस आध्यात्मिक भारत के मानचित्र के पीछे जिसकी सोच है उसी को हम कहते हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य। जब भी राजनीतिक भारत की बजाय आध्यात्मिक भारत या आध्यात्मिक भारत की सीमाओं की बात आती है या चर्चा होती है, तो हम किसको याद करते हैं, हम आचार्य शंकर या आदि शंकराचार्य को क्या करते हैं, याद करते हैं। आचार्य शंकर उस दौर में आज से लगभग 1500 साल पहले जब हमारा भारत राजनीतिक तौर पर ही नहीं धार्मिक तौर पर भी बटा हुआ था, उस समय अंधविश्वास और कर्मकांडों का बोलबाला था। तो और अगर हम हमारे हिंदू धर्म को देखें तो हिंदू धर्म उस टाइम पर 84 से भी अधिक क्या संप्रदायों में बटा था। बौद्ध धर्म में भी तंत्र मंत्र का बोलबाला था। उस समय भारत को राजनीतिक तौर पर एक करने के लिए, धार्मिक तौर पर एक करने के मकसद से आचार्य शंकर ने पूरे भारत की यात्राएं की, और वो भी पैदल यात्रा की। और मकसद क्या था, भारत को राजनीतिक तौर पर, भारत को आर्थिक तौर पर एक करना। और इसी दौर पर क्या हुआ, वो भारत की पैदल यात्राएं करते गए और भारत के एक एक कोने की उन्होंने यात्रा की, और अलग अलग जगह के अलग अलग विद्वानों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया। और एक जो एक्चुअल में धर्म है, जो सत्य है, उसको क्या किया, हर विद्वान हर धर्म से क्या करते, वो शास्त्रार्थ करते और उसको प्रूफ करते। इस तरह क्या किया उन्होंने, भारत में जो धर्म में जो बुराइयां थी, कर्मकांड थे, आडंबर थे, उनको मिटाने का एक संकल्प लिया। और इन्होंने क्या किया, भारत के चारों दिशाओं में एक एक अपनी पीठ स्थापित की, ताकि क्या हो, भारत में जो एक्चुअल में जो धर्म है उसके क्या हो सके, प्रचार प्रसार किया जा सके। तो ये जो सोच है ये किसकी है, ये आदि शंकराचार्य की सोच है। और आदि शंकराचार्य, इनका जन्म होता है कलादी गांव में, जो कि केरल राज्य का एक गांव है, वहाँ इनका जन्म होता है। कहा जाता है बचपन से ही ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे। ऐसा सुना है कि 3 या 5 साल की उम्र में इन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम को सीख लिया, वेदों को पढ़ डाला, और बचपन में ही ये क्या करने लगे, कठिन से कठिन वेदों के कठिन से कठिन प्रश्नों को उत्तर देने लगे। 5 वर्ष की उम्र में जब इनको उपनयन संस्कार यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया,
तो जिस शिक्षा को अन्य छात्रों को पढ़ने में या सीखने में 20 वर्ष लग जाते थे, उसी 20 वर्ष की शिक्षा को इन्होंने 2 साल में क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया और वापस अपने गांव आ गए। इनका जो शुरू से ही विचार था वो सन्यासी का था। जीवन जो जगत था उससे इनको बिल्कुल भी मोह नहीं था और इनकी जो आयु थी मात्र 32 वर्ष बताई जाती है कि ये केवल और केवल कितना वर्ष जिए, ये केवल और केवल 32 वर्ष जिए। यही इनकी एक ब्रीफ कहानी है, पूरा इनका जीवन परिचय है। आइए अब हम पीएससी के हिसाब से देख लेते हैं इनका एक सामान्य जीवन परिचय। इनका जो जन्म है वो 788 ईसा पूर्व यानी कि ईस्वी में बताया जाता है। कई जगह कई क्या मिलते हैं इनके हमें क्या मिलते हैं, कई जगह कई सन मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मुझे मिला है वो क्या है, ये इनका 800 ईसा पूर्व क्या मिला है, 788 ईसा पूर्व 788 ईसा पूर्व या हम बोलें क्या 8वीं शताब्दी इनका जन्म माना जाता है। स्थान क्या है, केरल के कलादी गांव। क्या, केरल के कलादी गांव में क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ था। विशेषता अगर हम देखें तो इनकी क्या थी, ये दार्शनिक थे। कार्य इन्होंने, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में जो अद्वैत दर्शन, भारत में क्या अद्वैत दर्शन यानी कि जो अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया वो किसने किया, वो आचार्य शंकर द्वारा किया गया। आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे हमारे षट दर्शन, जिनमें कई सारे क्या दर्शन जो विचारधाराएं हैं वो पढ़ी होंगी, जैसे कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद और उसके बाद द्वैताद्वैत। ये जो कई सारे जो दर्शन आपने पढ़े उनमें से आप एक पढ़ते हो क्या, अद्वैत दर्शन। और ये जो अद्वैत दर्शन है ये क्या है, ये किसने दिया, ये आचार्य शंकर ने दिया। किसने दिया, ये आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित किया गया। वहीं इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा संस्कृत भाषा थी। इनके गुरु का नाम क्या है, आचार्य गोविंद भगवत पाद। क्या, आचार्य गोविंद भगवत पाद, जिन्होंने क्या किया, जिससे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। एक जो आत्मा परमात्मा में विलीन की जो शिक्षा है वो इन्हीं से क्या मिली, इनको मिली थी। तो आप इनके गुरु का नाम याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि कई बार पीएससी क्या करता है, डायरेक्ट गुरु का नाम पूछ लेगा और बताएगा कि ये पूछेगा कि ये किसके गुरु हैं। वहीं इनकी रचनाएं, अगर हम इनकी रचनाएं देखें तो इनकी जो रचना थी, इन्होंने जो उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवत गीता है और जो ब्रह्मसूत्र हैं, इन तीनों पर क्या किया, इन्होंने भाष्य लिखे। इन तीनों ग्रंथों पर क्या किया, आचार्य शंकर ने भाष्य लिखे। भाष्य का कहने का मतलब है, भाष्य का मतलब है कि किसी ग्रंथ पर क्या करना, टिप्पणी करना, किसी ग्रंथ की समीक्षा करना। तो इन तीनों ग्रंथ का क्या किया था, पर इन्होंने क्या किया था, भाष्य लिखे थे, मतलब इन तीनों की इन्होंने क्या की थी, टिप्पणी की थी। बात क्लियर हुई। तो ये क्या है, इनका एक सामान्य जीवन परिचय है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इनके कौन कौन से आयामों को देखेंगे, हम इनके कौन कौन से सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो पहला तो इन्होंने दिया क्या, प्रस्थानत्रयी। फिर है इनका अद्वैत वेदांत, या जिसको हम बोलते हैं अद्वैतवादी दर्शन। फिर शंकराचार्य के 4 मठ देखेंगे और लास्ट में हम क्या देखेंगे, इनकी वर्तमान प्रासंगिकता, कि इनके जो उस टाइम के विचार हैं वो वर्तमान में हमारे लिए उपयोगी हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किसको, प्रस्थानत्रयी को। क्या, प्रस्थानत्रयी को। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेली की तरह हम क्या करते हैं, एक जो वर्ड रहता है उस वर्ड को तोड़ते हैं और उस वर्ड का मीनिंग निकालते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें, क्या करें, सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्थान, फिर दूसरा लिख देंगे हम क्या, त्रयी। 2 वर्ड से ये मिलकर बना है, ठीक है। तो प्रस्थान का मतलब क्या है, कहीं से जाना या कहीं से गुजरना। प्रस्थान का मतलब यही होता है, जाना। और त्रयी का मतलब कुछ 3 की बात कर रहे हैं। बात क्लियर हुई। प्रस्थान मतलब जाना या कहीं जाना है, कहीं से गुजरना है, और त्रयी मतलब किसी 3 की बात यहाँ पर हो रही है। बात क्लियर हुई। अब जो 3 की बात हो रही है उनमें पहला जो हमारा ग्रंथ है वो क्या है, वो श्रुति प्रस्थान है। कौन सा प्रस्थान है, श्रुति प्रस्थान। इसको ध्यान से समझेंगे। फिर दूसरा क्या है हमारा, स्मृति प्रस्थान। क्या है, स्मृति प्रस्थान।
और तीसरे जिस प्रस्थान की बात यहाँ पर की जा रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने हैं? त्रय यानी कि 3। तीसरे प्रस्थान की बात जो की जा रही है वो है क्या? न्याय प्रस्थान। ठीक है, तीसरे प्रस्थान की जो बात की जा रही है वो क्या है? वो न्याय प्रस्थान है। ठीक है, अब इनको समझेंगे कि श्रुति प्रस्थान मतलब क्या। श्रुति प्रस्थान, बात यहाँ से क्या निकल कर आ रही है? श्रुति प्रस्थान यानी कि सुनी सुनाई परंपरा पर आधारित होगा। तो श्रुति प्रस्थान में हम किसको रखते हैं? श्रुति प्रस्थान में हम उपनिषद को रखते हैं। किसको रखते हैं? हम उपनिषद को रखते हैं। और स्मृति प्रस्थान, स्मृति मतलब कुछ स्मरण से संबंधित चीज होगी, तो इसमें हम रखते हैं किसको? भगवत गीता को। किसको रखते हैं हम इसमें? भगवत गीता को रखते हैं। और जो न्याय प्रस्थान है, न्याय प्रस्थान में हम रखते हैं किसको? ब्रह्म सूत्र को। किसको रखते हैं हम? ब्रह्म सूत्र को रखते हैं। अब इनको समझते हैं कि इनको इनमें क्यों रखा। ठीक है, पहले ये त्रयी का मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद पूरा प्रस्थान त्रयी को हम समेटेंगे। तो यहाँ श्रुति प्रस्थान में उपनिषद को इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उपनिषद क्या है? उपनिषद को वेदों का सार माना जाता है। क्या माना जाता है? उपनिषद को वेदों का सार माना जाता है। और वेद जब लिपिबद्ध नहीं हुए थे तो उनको श्रुति परंपरा पर आधारित मानते थे कि नहीं? वेदों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान से मनुष्य में आए। किस माध्यम से? सुनी सुनाई परंपराओं के माध्यम से। और फिर उसके बाद क्या हुआ है? ये लिपिबद्ध हुए हैं। वेद व्यास ने क्या किया है? इनको लिपिबद्ध किया है। तो यहाँ जो श्रुति प्रस्थान है उसमें हम उपनिषद को इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि वेदों का जो सार है, वेदों का जो एक्चुअल मीनिंग है वो हमें कहाँ समझाया गया है? वो उपनिषद में समझाया गया है। इसीलिए श्रुति प्रस्थान में किसको रखा है? उपनिषद को रखा है। बात क्लियर हुई? चलिए अब स्मृति प्रस्थान। स्मृति मतलब स्मरण के आधार पर। स्मृति प्रस्थान में हम स्मृति में या स्मरण के आधार पर हम कुछ ग्रंथ देखें तो इसमें रामायण भी होगा, इसमें महाभारत भी होगा, भगवत गीता भी होगा। लेकिन यहाँ पर भगवत गीता लेने का जो मेन मकसद है वो क्या है कि इसको डायरेक्ट किसने बोला है? इसको डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। इसीलिए स्मृति प्रस्थान में क्या किया है? हमने भगवत गीता को रखा है। फिर है क्या? हमारा न्याय प्रस्थान। अगर हम यहाँ पर न्याय का मतलब देखें, क्या देखें? हम केवल और केवल न्याय का मतलब देखें तो न्याय का मतलब क्या होता है कि तर्क के आधार पर, तर्क और प्रमाण के आधार पर क्या करना? सही चीज पर पहुंचना, सही निर्णय पर पहुंचना, सही निर्णय पर पहुंचना, ये होता है न्याय का मतलब। कि न्याय का मतलब क्या? कि तर्क और प्रमाण के आधार पर हम क्या करते हैं? सही निर्णय पर पहुंचते हैं। अब बात आती है कि न्याय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र को क्यों रखा है? तो ब्रह्मसूत्र ये किसने लिखा है? ये वेद व्यास ने लिखा है। और ब्रह्मसूत्र में क्या है? ब्रह्मसूत्र में उपनिषद जो हैं, क्या है? ब्रह्मसूत्र में जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों को तर्कों के आधार पर, क्या? तर्क और प्रमाण के आधार पर क्या किया है? प्रमाणित किया गया है। बात क्लियर हुई? ब्रह्मसूत्र में क्या है? ब्रह्मसूत्र वेदव्यास द्वारा लिखा गया है और इसमें ब्रह्मसूत्र में उपनिषद, जो उपनिषद हैं उनको तर्क और प्रमाण के आधार पर क्या किया गया है? सिद्ध किया गया है कि जो उपनिषद में लिखा हुआ है वो क्या है? सही है। यह वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ये ब्रह्मसूत्र में मिलता है। तो इसीलिए न्याय प्रस्थान में रखा ब्रह्मसूत्र को, स्मृति में रखा भगवत को और श्रुति में रखा उपनिषद को। अब आप सोच रहे होंगे कि जब से मैडम ये तीनों पढ़ाए जा रही हैं, ये मतलब क्या है? मतलब क्यों हमको ये पढ़ाया जा रहा है? यहाँ जो पढ़ाने का मीनिंग है, पढ़ाने का जो मतलब है वो ये है कि जब भी भारत में कोई विद्वान, कोई गुरु, कोई आचार्य क्या करता है? अपना सिद्धांत देता है। क्या करता है? अपना सिद्धांत देता है या फिर अपनी कोई विचारधारा देता है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे इन तीनों प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, इन तीनों प्रस्थान से अपनी विचारधारा को गुजारना पड़ता है। उसे बताना पड़ता है कि जो उसकी विचारधारा है, जैसे कि आदि शंकराचार्य ने कौन सी विचारधारा दी? कौन सी दी? इन्होंने अद्वैतवाद की दी। आदि शंकराचार्य ने किसकी विचारधारा दी? अद्वैतवाद की विचारधारा दी। अब जब आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की विचारधारा दी तब ये विचारधारा कब प्रमाणित हुई? जब उन्होंने क्या किया? इन तीनों प्रस्थानों से अपनी विचारधारा को क्या किया? गुजारा या उस पर फिट बैठाया। जैसे कि श्रुति प्रस्थान, तो उपनिषद में जो लिखा है वो बातें क्या कर रहा हो? इनकी विचारधारा प्रूफ कर रही हो।
स्मृति में भी क्या इस आधार पर भी इनकी विचारधारा प्रूफ हो रही हो, और लास्ट में न्याय प्रस्थान यानी कि ब्रह्म सूत्र तर्क और प्रमाण के आधार पर भी क्या हो रहा हो, इनकी विचारधारा फिट बैठ रही हो या इस पर भी क्या कर रही है, वो प्रमाणित कर रही हो। तो यहाँ प्रस्थान त्रयी का मतलब क्या है कि जब भी कोई विद्वान या आचार्य अपने विचारधारा या अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तो क्या करना पड़ता है। प्रस्थान का मतलब क्या होता है, जाना या गुजरना, और त्रयी का मतलब 3, तो उसे इन 3 प्रस्थानों से गुजरना पड़ता है। बात क्लियर हुई। उसे क्या करना पड़ता है, इन 3 प्रस्थानों से गुजरना पड़ता है। तो यही मीनिंग निकलता है किसका, प्रस्थान त्रयी का। क्लियर हुई बात। तो यहाँ जब हमारे जो आचार्य शंकर हैं उन्होंने अद्वैतवाद दिया, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, इन सब ने जब द्वैतवाद, अद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद जितने भी इन्होंने विचारधाराएं दी, जितने भी इन्होंने सिद्धांत दिए, तो इन सब ने क्या किया, इन सब ने इन तीनों प्रस्थानों से अपनी विचारधारा को गुजारा। तभी वो विचारधारा क्या हुई, हमारे समक्ष आई और उसको सही माना गया। तब उसने श्रुति प्रस्थान पर क्या किया, श्रुति प्रस्थान के आधार पर फिट बैठी, स्मृति के आधार पर फिट बैठी, और ब्रह्मसूत्र यानी कि न्याय प्रस्थान पर भी वो गुजरी, और उसमें भी क्या हुआ, उसने तर्क प्रमाण के आधार पर सही सिद्ध हुई। तभी क्या हुई, उस विचारधारा यानी कि आचार्य शंकर के अद्वैतवाद को हम क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं। तो प्रस्थान त्रयी का कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई विद्वान भारत में सनातन धर्म की जो विचारधारा है, अद्वैतवाद हो, द्वैतवाद हो या द्वैताद्वैतवाद हो, कोई भी हो, उसको जब सिद्ध करता है या उसका प्रतिपादन करता है तो उसको इन तीनों प्रस्थान से गुजरना पड़ता है। और इन तीनों प्रस्थान में उसकी विचारधारा जब फिट बैठती है तभी उसका क्या हो पाता है, उसका प्रतिपादन भारत में या फिर सार्वजनिक रूप से हो पाता है। ये बात क्लियर हुई। तो ये पूरा मीनिंग निकलता है किसका, प्रस्थान त्रयी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम थ्योरी पर चलते हैं, और यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे क्या, प्रस्थान त्रयी। और प्रस्थान त्रयी में कि प्रस्थान त्रयी का मतलब क्या है कि श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को सामूहिक रूप से क्या किया जाता है, प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ये वेदांत की 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। यहाँ वेदांत कहने का मतलब यहाँ दर्शन से है। इसके 3 प्रमुख स्तंभ कौन है, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद। उसके बाद इन उपनिषद, इसमें उपनिषद को श्रुति प्रस्थान बता चुकी हूं मैं, भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को क्या, न्याय प्रस्थान कहते हैं। क्लियर। यहाँ अगर इसको और क्लियर से हम देखें तो उपनिषद को हमने किस में रखा है, श्रुति प्रस्थान में रखा है, भगवद गीता को स्मृति में रखा है और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान में रखा है। ऐसे आप देख लेंगे। अब प्राचीन काल में भारतवर्ष में जब कोई गुरु अथवा आचार्य अपने मत का प्रतिपादन या उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता था तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ता था, इन तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखना होता था। अभी हमने आचार्य शंकर की रचनाएं पढ़ी, उन रचनाओं में हमने क्या देखा कि रचनाओं में आचार्य शंकर ने क्या किया है, आचार्य शंकर ने उन रचनाओं में क्या किया है, ये देखो, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इन पर भाष्य लिखे हैं। तो यहाँ जो कहने का मतलब है प्रस्थान त्रयी का, वो कहने का मतलब ये है कि जब भी भारतवर्ष में कोई गुरु क्या करता था, अपना मत प्रतिपादित करता था या उसकी प्रतिष्ठा को करना चाहता था तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ता था, इन तीनों ग्रंथ, कौन से तीनों ग्रंथ, इन तीनों, ठीक है, इन तीनों ग्रंथों पर उसे क्या करना पड़ता था, भाष्य लिखना पड़ता था, मतलब उसे टिप्पणी करना पड़ता था, उनकी समीक्षा करनी पड़ती थी। बात क्लियर हुई। यही पूरा मीनिंग है किसका, प्रस्थान त्रयी का। चलिए अब हम देखते हैं आचार्य शंकर का अद्वैत वेदांत या अद्वैत दर्शन, या इसको बोलते हैं हम क्या, अद्वैतवाद। क्या, अद्वैतवाद। चलिए यहाँ हम देख लेते हैं, पहले इनका मीनिंग देखेंगे। क्या करेंगे हम, इनका मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आ का मतलब होगा क्या, नहीं, ठीक है, आ का मतलब नहीं। फिर द्वैत, द्वैत का मतलब क्या, दो, ठीक है। और बाद का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, इसमें क्या हो जाएगा, विचारधारा। क्या हो जाएगी, विचारधारा। अब देखिए हम अद्वैत का मतलब समझते हैं, ये बोलते हैं कि आ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, ठीक है। क्या नहीं, दो नहीं, ठीक है, दो नहीं है तो कितने होंगे, एक होंगे।
और ये एक क्या है, ये एक ही ब्रह्म है। क्या है, एक ही ब्रह्म है। तो यहाँ जो शंकराचार्य हैं वो कहते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म ने ही क्या किया है, जगत का, ब्रह्म ने जगत को बनाया है और ब्रह्म और जीव क्या है, एक ही हैं। क्या है, ब्रह्म और जीव। ये जो एक की बात कर रहे हैं वो किसकी, ब्रह्म और जीव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्म और जीव की। यानी कि आत्मा और परमात्मा को ये क्या बोल रहे हैं, एक ही बोल रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म दो नहीं है, दो नहीं है मतलब एक ही है। और एक ही कहने का मतलब क्या है, ये ब्रह्म ही है। तो इसीलिए जब आदि शंकराचार्य अपने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन करते हैं तो वे कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना पदा। ये कहकर क्या करते हैं, वो अपने अद्वैतवादी जो दर्शन है उसका प्रतिपादन करते हैं। और इसीलिए वो अपने अद्वैतवाद में कहते हैं कि अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक ही है। और वो कौन है, ब्रह्म है। यानी कि जगत, जो ब्रह्म और जीव वो दोनों क्या हैं, एक ही हैं। आत्मा परमात्मा दोनों क्या हैं, एक ही हैं। यही पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, अद्वैतवाद का। अब इसमें क्या हुआ है, अद्वैतवाद में 4 तत्व बताए हैं। आदि शंकराचार्य ने क्या किया है, 4 तत्व बताए हैं। इनमें जो पहला तत्व है वो है ब्रह्म का, ठीक है। जो दूसरा तत्व है जीव का। और जो तीसरा तत्व है इनका जगत का, क्या, जगत। और जो चौथा इन्होंने बोला है माया। क्या बोला है, माया। तो यहाँ जगत के बारे में बोलते हैं अद्वैतवादी दर्शन, ब्रह्म के बारे में बोलते हैं आदि शंकराचार्य। किसमें, अद्वैतवादी दर्शन में। ये कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ही सबकी उत्पत्ति करता है और ब्रह्म ही क्या करता है, जीव और जगत को बनाता है। फिर दूसरी जीव तत्व में बोलते हैं आचार्य शंकर कि जीव और ब्रह्म क्या है, एक ही हैं। अज्ञान बस आत्मा परमात्मा का हम भेद नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद जगत के बारे में आचार्य शंकर कहते हैं कि जगत क्या है, जगत मिथ्या है। जगत क्या है, मिथ्या है। जिस तरह हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर जाते हैं, उसी तरह हम अज्ञानवश इस जगत को समझ नहीं पा रहे हैं और क्या करते हैं, हम भी इस जगत से डर जाते हैं। तो यहाँ जगत को क्या बताते हैं, वो मिथ्या बताते हैं। जिस तरह रस्सी सांप नहीं है, सांप होने का भ्रम हमें हो रहा है, यानी कि ये क्या है, ये मिथ्या है। फिर उसके बाद माया को बोलते हैं कि माया एक भ्रम है। जगत का जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, भ्रम है। तो इस तरह आदि शंकराचार्य इन 4 तत्वों से अपने अद्वैतवाद को इन 4 तत्वों में अपने अद्वैतवाद को समेटते हैं। बात क्लियर हुई, समझ में आया कि अद्वैतवाद क्या है। इसी तरह ये ब्रह्म जो अद्वैतवाद है उसमें कहते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि मतलब मैं ब्रह्म हूँ और तू भी वही है। क्या, मैं ब्रह्म हूँ और तू भी वही है। मतलब क्या है, आत्मा परमात्मा दोनों क्या हैं, समान हैं। बस अज्ञान वश हम इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आदि शंकराचार्य का है, किसका, अद्वैतवाद का। अब हम क्या करते हैं, थ्योरी में इसको देख लेते हैं। आचार्य शंकर का जो अद्वैत वेदांत है, अद्वैत दर्शन है, इसमें देखते हैं कि आदि शंकराचार्य भारतवर्ष के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने सनातन धर्म की विविध विचारधाराओं का एकीकरण किया और अद्वैत वेदांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। जब भी मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाती हूँ तो कई स्टूडेंट्स को सनातन धर्म का जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझ नहीं आता, वो कुछ का कुछ बताते हैं। तो यहाँ सनातन धर्म को अगर हम समझें तो सनातन धर्म का कहने का मतलब है जो सदा से है, क्या, सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। क्या, सदा रहेगा। यही क्या है, सनातन धर्म है। जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, यही सनातन है। ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का नहीं है, बल्कि ये किसके लिए है, ये सबके लिए है। इसी को बोलेंगे क्या, सनातन धर्म। जैसे अगर हम सनातन में अगर हम जल को ले लें, क्या करें, सनातन में अगर हम जल को ले लें तो जल का जो फॉर्मूला होता है ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जल क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, यानी कि H2O क्या होता है, इसका सूत्र होता है। तो जल को
जल को चाहे हम पृथ्वी पर देख लें, चाहे हम इसको पृथ्वी पर देखें, चाहे हम किसी दूसरे ग्रह पर देख लें, क्या करें, चाहे हम किसी दूसरे ग्रह पर देख लें, इस जल का जो सूत्र है वो हमेशा क्या रहेगा, वो H2O ही रहेगा, यानी कि हमेशा ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। चाहे हम पृथ्वी पर देख लें, चाहे हम किसी दूसरे ग्रह पर देख लें, चाहे हम इसके अरबों साल पहले देख लें या अरबों साल बाद तक देख लें, इसका जो इसका फॉर्मूला है वो हमेशा H2O ही बना रहेगा। यानी कि ये जल क्या है, ये जल भी सनातन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सदा था, सदा है और सदा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। ना किसी धर्म के लिए अलग होता है, ना किसी जाति के लिए अलग होता है, ना किसी संप्रदाय के लिए होता है, ये सबके लिए क्या है, सेम ही है। तो इसी तरह जो हमारा सनातन धर्म है वो उसका कॉन्सेप्ट भी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है। ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदुओं के लिए, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है। क्यों, क्योंकि ये किसी जाति, किसी धर्म पर आधारित ना होकर ये क्या होता है, ये केवल और केवल मानवता पर आधारित है। और इसीलिए सनातन का जो अर्थ है वो क्या है, सदा था, सदा है और सदा रहेगा। यही मीनिंग निकलता है किसका, सनातन धर्म का। तो जब भी मैं शंकराचार्य पढ़ाती हूँ तो स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सनातन धर्म क्या, और अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको हिंदू धर्म से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यहाँ इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो यही है। और मैंने इसको आपको जल के फॉर्मूले से भी समझाया कि जल जिस तरीके से कहीं भी आप उसको ले जाओ, चाहे इस ग्रह पर, चाहे दूसरे ग्रह पर, चाहे अरबों साल पहले, चाहे अरबों साल बाद तक, उसका जो सूत्र है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो H2O ही रहेगा। इसी तरह धर्म भी क्या है, सनातन है, इसी तरह है। बात क्लियर हुई। वो किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं, पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं, पर्टिकुलर संप्रदाय के लिए नहीं है। आप इसको जल के फॉर्मूले से बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये क्या है, सनातन धर्म का एक्चुअल मीनिंग है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर, शंकराचार्य के अद्वैतवाद पर। तो यहाँ हमने देख लिया है और इसका प्रतिपादन क्या किया, शंकराचार्य ने किया। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है। आचार्य शंकर ने अपने दर्शन के माध्यम से आत्मा और परमात्मा, क्या, आत्मा और परमात्मा की क्या किया है, एक रूपता स्थापित की है। किसने, आदि शंकराचार्य ने आत्मा और परमात्मा की एक रूपता स्थापित की अद्वैतवाद से। अद्वैतवाद मैंने आपको बताया कि अद्वैत यानी कि दो नहीं है, एक ही है। एक कौन है, ब्रह्म है, यानी कि आत्मा परमात्मा क्या है, एक ही है। क्लियर हुई बात। चलिए, वही इसके लिए उन्होंने बोला है, इसके लिए क्या बोला है कि अहम ब्रह्मस्मि, क्या, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। ये जो सूत्र है ये उन्होंने अद्वैतवाद के लिए ही दिया है और इसका अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तू भी वही है। क्या, मैं ही यही हूँ, मैं भी यही हूँ और तू भी वही है। तो ये क्या है, ये अद्वैतवाद को दर्शाता है कि अहम ब्रह्मस्मि या तत्वमसि। बात क्लियर हुई। तो ये क्या है, अद्वैतवाद का इन्होंने एक सूत्र दिया है। वही मैंने बताया कि इन्होंने क्या किए हैं, 4 तत्व बोले हैं। किसके, अद्वैतवाद के 4 तत्वों में पहला है ब्रह्म, दूसरा जीव, तीसरा जगत और चौथा माया। एक एक करके हम इनको भी समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ ब्रह्म को इन्होंने क्या बोला है, जन्मयता, मतलब जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, वो ब्रह्म से होती है। यानी कि ब्रह्म कौन है, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, वो ब्रह्म है। और इन्होंने ब्रह्म को कैसा बताया है, निर्गुण निराकार। कैसा, निर्गुण निराकार, अनादि और सर्वव्यापी बताया है। यानी कि यहाँ से इनके ब्रह्म के कॉन्सेप्ट से एक बात क्लियर हो रही है कि ये मूर्ति पूजा, आडंबर कर्म कांड का क्या करते थे, विरोध करते थे। क्यों, क्योंकि ये ब्रह्म के कैसे स्वरूप को धारण, कैसे स्वरूप को मानते थे, ये निर्गुण निराकार अनादि और सर्वव्यापी, इनका जो स्वरूप है वो क्या है, इसको मानते थे। और जब भी हम क्या करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की जगह सगुण को मानने लगते हैं, तो हम कहाँ, किस ओर प्रवृत्त होते हैं, हम मूर्ति पूजा, हम कर्म कांड और हम आडंबर की ओर क्या होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ आदि शंकराचार्य के जो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है उससे क्लियर हो रहा है कि ये किसकी करते थे, ये निर्गुण और निराकार ईश्वर को मानते थे। यानी कि ये इसको मानते थे, तो ये मूर्ति पूजा, आडंबर और कर्मकांड के क्या थे, विरोधी थे। क्लियर। फिर दूसरा इनका तत्व है वो क्या है, जीव है। और जीव और ब्रह्म को क्या करते हैं, ये एक ही मानते हैं। और ये एक ही मानने का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वही क्या है, इनका अद्वैत वेदांत। तो ये क्या है, ब्रह्म और जीव एक ही हैं। अज्ञानवश जीव ब्रह्म
होने को नहीं समझ पाता और खुद को ब्रह्म से क्या करता है, पृथक समझता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, हमें अज्ञानता है। ठीक है, फिर क्या है, फिर जगत। जगत को शंकराचार्य क्या करते हैं, जगत को मिथ्या कहते हैं। जगत को क्या कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधेरे में जगत को देखकर भी क्या होता है, हम डर जाते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए, फिर क्या है, इनका चौथा तत्व है वो क्या है, माया। और माया क्या है, माया भ्रम है, जो किसके कारण होती है, जो अज्ञान के कारण होती है। और अद्वैत दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए अज्ञान को खत्म करना होगा और समझना होगा कि विश्व माया है। यह उपनिषद का अध्ययन करके किया जा सकता है। क्लियर? ये क्या बोलते हैं कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको समझना होगा कि जो जगत है वो क्या है, वो माया है। और इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम किसका अध्ययन करें, हम उपनिषद का अध्ययन करें, तभी हम माया जगत इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए, फिर आता है क्या, आचार्य शंकर के 4 मठ। क्या? आचार्य शंकर के 4 मठ। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो आध्यात्मिक भारत की जो सीमा है, इसके पीछे जो विचार है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, वो किसका है, आचार्य शंकर का है। और जो 4 मठ हैं, ये उत्तर हिमालय में क्या है, हमारा ज्योतिर्मठ, फिर हमारा द्वारका मठ, श्रृंगेरी मठ, और फिर क्या है, हमारा गोवर्धन मठ। तो इस तरह इन्होंने क्या किया है, आध्यात्मिक भारत को आध्यात्मिक सीमाओं में बांटा। और ये 4 क्या हैं, इनके सीमा के प्रमुख केंद्र हैं और इन्हीं को बोलते हैं आचार्य शंकर के 4 मठ। अभी तक आपने आचार्य शंकर के बारे में जो भी सुना होगा वो अधिकतर इनके मठ के बारे में ही पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आचार्य शंकर हैं उन्हें हम हिस्ट्री में ही देखते थे और हिस्ट्री में भी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते थे। मतलब कहने का मतलब है इनके व्यक्तित्व पर ना जाकर हम क्या करते थे, इनके केवल मठ को समझते थे। और हमें बस यही पता है कि आचार्य शंकर ने क्या किया है, पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की है। क्लियर? तो चलिए, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम क्या करते हैं, इनके 4 मठों को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, आचार्य शंकर के 4 मठ। तो इन्होंने क्या किया है, आचार्य शंकर ने अपने अद्वैत वेदांत और दर्शन और अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं के प्रचार प्रसार हेतु भारत में क्या किया है, 4 मठ या 4 पीठों की स्थापना की है। यानी कि इनका जो एम था वो क्या था, अद्वैतवादी वेदांत और दर्शन का क्या करना, प्रचार प्रसार करना। इस वजह से चारों जो दिशाएं हैं वहाँ पर इन्होंने क्या किया, 4 मठों की स्थापना की, जिससे क्या हो सके, जिससे पूरे भारत के हर क्षेत्र में अद्वैत वेदांत का या अद्वैत दर्शन का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो चलिए, पहला हम देखते हैं। तो पहला इन्होंने जो मठ स्थापित किया वो कौन सा मठ स्थापित किया, श्रृंगेरी में। और यह क्या है, यह शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया कौन सा, प्रथम मठ है। क्यों? क्योंकि दक्षिण के ये थे और दक्षिण में ही इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मठ की स्थापना की। और इसकी स्थापना दक्षिण भारत के श्रृंगेरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, दक्षिण भारत के श्रृंगेरी, ये रामेश्वर गलत लिखा हुआ है, श्रृंगेरी में हुई थी। यानी कि ये कहाँ है, ये कर्नाटक में है। उसके बाद गोवर्धन पीठ में यह अद्वितीय मठ, यह क्या है इनका, द्वितीय मठ है, जिसकी स्थापना कहाँ, पूर्वी भारत। और पूर्वी भारत गोवर्धन कहाँ आता है, जगन्नाथपुरी यानी कि उड़ीसा में आता है। वहाँ इन्होंने की थी गोवर्धन पीठ की स्थापना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं इनका क्या, शारदा मठ। इसकी स्थापना इन्होंने, इसको कलिका मठ के भी नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा आप। तो शारदा मठ यानी कि कलिका मठ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना क्या, आचार्य शंकर ने द्वारिका यानी कि गुजरात में की थी। और अर्थात किस भारत में की थी, पश्चिम भारत में, क्योंकि गुजरात कहाँ आता है, हमारे भारत के पश्चिम क्षेत्र में आता है। फिर 4th जो मठ है इनकी वो क्या है, ज्योतिष मठ है। और ये इसको क्या, ज्योतिर्मठ को बद्रिकाश्रम मठ के नाम से भी जाना जाता है। और शंकराचार्य का ये 4था मठ था। कौन सा मठ था, 4था था। और इसकी स्थापना बद्रीनाथ में की गई। यानी कि अगर हम राज्य वाइज देखें, स्टेट वाइज देखें, तो ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर हुई? तो इस तरह ये 4 मठ हैं, ये क्या हैं, ये वर्तमान भारत
आज का जो भारत है, आज ये क्या है, महत्वपूर्ण, हिंदुओं के ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बने हुए हैं। और आज क्या किया जाता है, जो हमारे धर्म हैं, ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के बारे में ज्ञान, रिसर्च, अनुसंधान कहाँ की जाती है, इन चारों मठों में की जाती है। बात क्लियर हुई। तो ये क्या है, ये चारों मठ आज भी क्या है, वेद ज्ञान और अनुसंधान के केंद्र बने हुए हैं। ये शंकराचार्य भारत की क्या है, अप्रतिम भेंट है। शंकराचार्य द्वारा क्या अप्रतिम भेंट की गई है, किसको, हमारे भारत को। बात क्लियर हुई। चलिए आप अच्छे से याद रखेंगे इनको कि ये जो चारों मठ हैं, इनके जो चारों मठ हैं वो कहाँ हैं, आचार्य शंकर के चारों दिशाओं में हैं। ठीक है, क्या है, जो 4 मठ हैं वो क्या है, चारों दिशाओं में हैं। एक बार आप ऐसे बना लेना इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा ज्योतिर्मठ हो जाएगा, यहाँ ज्योतिर्मठ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा गोवर्धन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, हमारा द्वारिका, और इस साइड हो जाएगा हमारा क्या, श्रृंगेरी, जो कि किस में है, कर्नाटक में माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करेंगे, इनको बना लेंगे और इनको याद रखेंगे कि ज्योतिर्मठ, ठीक है, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ और द्वारका मठ। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं क्या, इनकी वर्तमान प्रासंगिकता। क्या देखते हैं हम, इनकी वर्तमान प्रासंगिकता, यानी कि आधुनिक भारत में भी आदि शंकराचार्य के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे काम के हैं कि नहीं हैं, हम इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम में आया कि इनकी वर्तमान प्रासंगिकता बताइए, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता किस आधार पर बता सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट है कि आज के आधुनिक विज्ञान, आज के आधुनिक विज्ञान की एक शाखा है क्या, भौतिक शास्त्र, वो इस बात को स्वीकार करती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही ऊर्जा क्या है, अलग अलग स्वरूपों में पाई जाती है। क्या, हम इसमें पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो हम क्या पढ़ते हैं कि सारा जो ब्रह्मांड है वो क्या है, एक ऊर्जा पर डिपेंड है। ये क्या है, यही ऊर्जा अलग अलग स्वरूपों में पाई जाती है। और यही तत्व क्या बोलता है, यही तत्व अद्वैत वेदांत बताता है। क्यों, क्योंकि अद्वैत वेदांत बोलता है कि जो ब्रह्म है और जीव है क्या है, एक ही तत्व से बने हुए हैं, इन दोनों में कोई तात्विक अंतर नहीं है। तो जो भौतिक शास्त्र का ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट है उसको आदि शंकराचार्य अपने कहाँ करते हैं, अद्वैतवादी जो कॉन्सेप्ट है उसमें बताते हैं। और ये जो है, ये क्या है, ये संपूर्ण सृष्टि का क्या है, एक ही तत्व से बनी हुई है, जो कि हमारे शरीर के बाहर भी और भीतर भी है। इसे क्या कहा जाता है, इसे ब्रह्म कहा जाता है। अतः अद्वैत वेदांत क्या है, आधुनिक विज्ञान की समझ को आधार प्रदान करता है। आधुनिक विज्ञान की समझ में हमने क्या देखा, आधुनिक विज्ञान की समझ में हमने ऊर्जा देखा कि भौतिक शास्त्र में बताया है कि ऊर्जा क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड का एक तत्व है जो क्या है, अलग अलग स्वरूपों में पाया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने टाइम में शंकराचार्य क्या कर चुके थे, प्रूव कर चुके थे। तो यहाँ बोल सकते हैं हम इनकी वर्तमान प्रासंगिकता के लिए कि जो आधुनिक विज्ञान है वो किस, आधुनिक विज्ञान को आधार किसने प्रदान किया, आधुनिक विज्ञान को अद्वैतवाद ने क्या किया, आधार प्रदान किया, जो किसका है, आदि शंकराचार्य का माना जाता है। क्लियर। चलिए फिर क्या है, इनकी दूसरा जो है कि आदि शंकराचार्य ने क्या किया है, आदि शंकराचार्य ने वेदों पर, उपनिषदों पर क्या किया है, कई भाष्य और टीकाएं लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि परम तत्व को समझने के लिए या प्राप्त करने के लिए कर्मकांड, क्या, कर्मकांड आवश्यक नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की आवश्यकता है। ये जो इन्होंने भाष्य लिखे उसमें आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कर्मकांड की जरूरत नहीं है, बल्कि एक इंसान को किसकी जरूरत है, आत्मज्ञान की जरूरत है। और इसके लिए स्व अनुभूति, ये सब अनुभूति नहीं है, ये लिखना, स्व अनुभूति, आत्मज्ञान मतलब स्व अनुभूति की आवश्यकता है। इस प्रकार वो क्या करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों के विरोधी थे, जो कि आधुनिक सभ्यता की क्या है, आधुनिक सभ्यता के बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। आज हम भी क्या कर रहे हैं, आज हम भी कर्मकांड, आडंबर, इनका विरोध कर रहे हैं। और आज हम बोल रहे हैं कि इन आडंबरों के स्थान पर क्या किया जाए, बौद्धिक विकास किया जाए, ताकि ये जो कुरीतियां हैं इनको हम क्या कर सकें, विकास के रास्ते में पीछे
छोड़ सकें, तो आदि शंकराचार्य का जो कर्मकांड का कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है, आज हमारे भारत में प्रासंगिक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, बौद्धिक विकास के लिए प्रयास करते हैं उस टाइम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ये संपूर्ण प्रकृति क्या है, संपूर्ण प्रकृति के प्रत्येक जीव में तथा प्रत्येक वस्तु में क्या करते हैं, ईश्वर की मौजूदगी को स्वीकारते हैं। और इस स्वीकृति के कारण ये क्या करते हैं, मानव में प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, क्या, मानव में प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का भाव उत्पन्न करते हैं, जो कि वर्तमान में धारणीय विकास का जो मार्ग है उसे प्रशस्त करता है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि जीव और जो प्रत्येक वस्तु है वो कौन है, वो ईश्वर ही है, ईश्वर ही है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मानव और प्रकृति का सह अस्तित्व बता रहे हैं, जिससे क्या होगा, आज हम इस कॉन्सेप्ट को अपनाकर हम जो विकास और पर्यावरण, इसके मध्य जो असंतुलन हमने पैदा कर दिया है उसको हम क्या कर सकते हैं, मानव प्रकृति के साथ सह अस्तित्व कर विकास और पर्यावरण का जो असंतुलन है उसको संतुलन की ओर ले जा सकते हैं। क्लियर? फिर क्या है, नेक्स्ट इनकी प्रासंगिकता है कि अद्वैत वेदांत सर्वप्रथम क्या करता है, स्वयं को जानने। सबसे पहले अद्वैत वेदांत बोलता है कि पहले स्वयं को जानो। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान बस ब्रह्म और जीव को क्या मान रहे हैं, अलग मान रहे हैं। तो जो अद्वैतवाद है वो कहता है कि पहले स्वयं को जानो, तत्पश्चात क्या करो, प्रकृति को जानने का क्या करता है, वो संदेश देता है। जबकि आज हम हमारे आधुनिक पाठ्यक्रम जो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस पढ़ रहा है, वो शुरू में क्या करता है, हमें भौतिक जगत को जानने को बोलता है। बात सही है कि नहीं? हमारे सिलेबस में कभी कोई ये पाठ्यक्रम नहीं है कि क्या करो कि अपने आप को जानो। हम क्या करते हैं, बाहरी चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा आधुनिक पाठ्यक्रम है उसकी शुरुआत ही हम किससे कर रहे हैं, भौतिक जगत को जानने से कर रहे हैं, जिसका परिणाम हम क्या होते हैं, हम अंधविश्वास के रूप में, हम उपभोक्तावादी सभ्यता के रूप में और विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं के रूप में क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। ये चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारी जो शिक्षा है, वो हमें भौतिक जगत को जानने के लिए सिखा रही है, ना कि वो हमें क्या कर रही है, स्वयं को जानने के लिए सिखा रही है। जिससे क्या हो रहा है, ये सारी समस्याएं, ये सारी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। यदि व्यक्ति स्वयं को जानने के बाद भौतिक जगत को जानता है तो वह चारों ओर वातावरण के साथ क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, विकास भी संतुलित होता है। यानी कि इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारा जो विकास है वो संतुलित रेखा में हमें दिखाई देगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर आप ज़रूर विचार करिएगा कि ये रियल है कि नहीं है, कि आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो क्या सिखा रही है। और इसी शिक्षा की वजह से ये जो समस्याएं हैं हमारे सामने आ रही। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ना समझकर हम जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? फिर क्या है, तो इसी तरह इनकी जो वर्तमान प्रासंगिकता है वो क्या होती है, ख़त्म होती है। और यहाँ जो आदि शंकराचार्य हैं वो हमें कई सारे वर्तमान में भी इनके जो विचार हैं उनकी उपयोगिता दिखाते हैं। तो आज हमने आदि शंकराचार्य में देखा कि इनके जो विचार हैं वो क्या हैं, इनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ ख़त्म हुई, और इन्होंने हमें प्रस्थान त्रयी के बारे में बताया। सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है इनका क्या है, अद्वैत दर्शन है। तो अद्वैत दर्शन को आप क्या करेंगे, अलग से बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। अगर पूरा एक हॉलिस्टिक वे में क्वेश्चन आता है कि आदि शंकराचार्य के विचारों को बताइए या आदि शंकराचार्य के दर्शन को बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एज इट इज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप इनका जो दर्शन है उसके आयाम देखेंगे। तो यहाँ आप इनके प्रस्थान त्रयी को भी बताएंगे, आप इनके अद्वैत वेदांत को भी बताएंगे और इनकी वर्तमान प्रासंगिकता को बताएंगे अगर दर्शन पूछता है तो। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर पूछे कि प्रस्थान त्रयी क्या है और अगर वो पूछे कि अद्वैत वेदांत, अगर हम इन सब में से पॉसिबिलिटी देखें कि शंकराचार्य के कौन से सिद्धांत की पॉसिबिलिटी है ज़्यादातर पूछने की पीएससी द्वारा, तो वो क्या है, इनका अद्वैत वेदांत है। तो इसको आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये पर्टिकुलर भी पीएससी क्या कर सकता है, 5 मार्कर में आपसे पूछ सकता है। और वर्तमान प्रासंगिकता तो आप क्या करेंगे, हर थिंकर की यूज़ करेंगे ही करेंगे। कहाँ, अपने आंसर में मैं बता चुकी हूँ कि 5 नंबर का आएगा तो आपको क्या करना है, एज अ निष्कर्ष आपको इनकी वर्तमान प्रासंगिकता लिखना है।
20 नंबर में अगर सिद्धांत पूछे हैं तो आप क्या करेंगे, आप वर्तमान प्रासंगिकता बाकायदा हेडिंग डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक दो सब थिंकर की जिसकी पूछा है उसकी आप क्या करेंगे, वर्तमान प्रासंगिकता लिखेंगे। और अगर उसने केवल और केवल 20 नंबर में वर्तमान प्रासंगिकता पूछा है तो आप क्या करेंगे, पहले पूरे विचारों को बताएंगे कि ये विचार इनके हैं और देन क्या करेंगे, वर्तमान प्रासंगिकता बताएंगे। बात क्लियर हुई। तो इस तरह आदि शंकराचार्य को मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।